दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब आगे से बीएड वाले प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसके तहत जो शिक्षक बनते थे अब वो भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। यानी अगर बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तो कौन शामिल होगा? उनके जगह पे बीटीसी वाले को मान्यता दिया गया है। लेकिन क्या है मामला, ऐसा क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कैसे सुनाया, आखिर इशू कैसे हुआ था, वो सारी बातों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। हो न हो एक बड़ा कारण ये भी रहा हो कि कई वर्षों से अभी बीएड के जो विद्यार्थी थे वो यूपी टेट या फिर सी टेट परीक्षा का वेट कर रहे थे। सी टेट तो अपने समय पे चल रहा था लेकिन यूपी टेट परीक्षा नहीं हो रही थी। हो सकता है सरकार इस अंदेशा में बैठी हो कि नहीं, जब ये फैसला आ जाएगा उसके बाद भर्ती परीक्षा होगी। तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या सुनाया है और क्यों सुनाया है। ठीक है, कम समय में और कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये फैसला आया कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को अब बीएड वाले नहीं पढ़ा सकेंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे, यहां पर 1 से लेकर 5वीं वाले तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों यहां पर लेवल 1 होता है। ठीक है, ये लेवल 1 की जो टीचिंग होगी दोस्तों उसमें अब बीएड वाले शामिल नहीं होंगे, ये साफ तौर पे बता दिया गया। ठीक है, अब बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तो कौन शामिल होगा? उनके स्थान पर बीटीसी वाले शामिल होंगे। ठीक है, इसके पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि यही फैसला सेम जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था कि लेवल 1 के एग्जाम में बीटीसी वाले शामिल होंगे लेकिन बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। उसी वजह से केंद्र सरकार के साथ मिलकर के एनसीटीई और बीएड वाले का जो ग्रुप था वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या कर दिया, राजस्थान हाईकोर्ट की बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गया कि बीएड वाले शामिल नहीं होंगे और उनके स्थान पे कौन शामिल होगा, तो जो बीटीसी डिप्लोमा धारक होंगे वो दोस्तों अब आगे से लेवल 1 में बैठ पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो बीएड करके अब यूपी टेट या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे थे और आगे वो एग्जाम दे करके शिक्षक बनना चाह रहे थे, उनका सपना कहीं ना कहीं अब अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्हें चांस नहीं मिलेगा। और देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, ये लेवल 1 की बात हो रही है, लेवल 2 आपके लिए है और लेवल 3 आपके लिए है। अन्य जो एग्जाम्स हैं वो आप दे सकते हैं। बस यहां कंडीशन है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है, जो प्राइमरी में 1 वर्ष से लेकर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, वो अब नहीं पढ़ा पाएंगे। उनका स्थान अब कौन ले लेगा? बीटीसी वाले ले लेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि दोस्तों आने वाले समय में जो यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आया हुआ है उस पर भी हो सकता है असर पड़े। ये आप याद रखेंगे। कुल मिला जुला के बातें थी। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा और बताना चाहूंगा कि क्या हुआ था मामला। ठीक है, यहां पर 2 डिपार्टमेंट है दोस्तों, या 2 चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। एक है एनसीटीई। एनसीटीई ने अपने गजट में नोटिफाइड किया था कि बीएड डिग्री धारक जो होंगे वो लेवल 1 का एग्जाम देंगे। ध्यान दीजिएगा, बीएड वालों के साथ कौन है? यहां पर एनसीटीई है, साथ में कौन है? एनसीटीई साथ में थी। तो अब तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और उसके खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता। ठीक है, तो एनसीटीई का कहना था कि लेवल 1 में बीएड वाले को शामिल किया जाए, बस उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें एक छोटा सा 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। यह ब्रिज कोर्स क्यों कराया जाएगा? क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना कैसे आना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उन्हें सिखाया जाता है, वो सारी चीजें उन्हें ट्रेनिंग में सिखा दी जाएगी। तो एक ब्रिज कोर्स के लिए दोस्तों यहां पर कहा गया था और ये सारी बातें बताई गई थी। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा भी है कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करा करके उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा एनसीटीई का कहना था। ठीक है, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो यहां पर राजस्थान में शिक्षा विभाग था दोस्तों, उसकी तरफ से रीट नोटिफिकेशन जारी किया गया और इन्होंने उसके ठीक अपोजिट बातें किया। जो एनसीटीई ने कहा उनके ठीक अपोजिट इन्होंने कहा कि नहीं, हम बीटीसी वालों को लेंगे। क्या लेंगे? हम बीटीसी वालों को लेंगे। सिंपल सी बात है। अब जब ये नोटिफिकेशन आ गया किसके तरफ से? रीट नोटिफिकेशन की बीटीसी वालों को शामिल किया जाएगा, बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा, तो बीएड वाले चले गए कहां पे? सीधे चले गए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं आई है, अभी चले गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के पास गए, इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें वहां शामिल करना चाहिए। उसके एवज में उन्होंने क्या दिखाया बीएड वालों ने कि देखिए एनसीटीई ने कहा है कि हमें शामिल किया जाए, हमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, हम शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने इस एनसीटीई का हवाला देते हुए ये बातें कर दिया और हाईकोर्ट ने भी कहा कि हाँ आप तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि इसमें दोनों को शामिल किया जाए, भाई बीटीसी वालों को भी शामिल किया जाए और बीएड वालों को भी शामिल किया जाए। अब बीटीसी वालों को लगा कि हमारी सीट तो खतरे में आ गई है। कैसे खतरे में आ गई है? क्योंकि अब बीएड वाले नहीं रहते तो ज्यादा बीटीसी के छात्रों का चुनाव होता, ज्यादा लोग शिक्षक बन पाते हैं, लेकिन बीएड वाले के आ जाने की वजह से अब बीटीसी में कम लोग शिक्षक बन पाएंगे। तो इनको लगा कि अब खतरा हो रहा है, और जब खतरा हो रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया, एनसीटीई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था इन्होंने उसे ही चुनौती दे दिया।
क्या दे दिया दोस्तों, इन्होंने उसे ही चुनौती दे दिया। अंततः दोस्तों फाइनली ये हुआ कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसमें यही कहा गया कि नहीं, अब प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम बीटीसी वाले करेंगे, बीएड वाले नहीं करेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो जितने बच्चे बीएड कर चुके हैं अब उनका क्या होगा, ठीक है, वो आगे दोस्तों आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, ये उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अब ज्यादा हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, जब कोई काम सरकार करती है तब एक पल के लिए आप अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं, सरकार अपनी चीजों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन एक बार दोस्तों कोर्ट का फैसला आ गया, एक बार हाई कोर्ट का आया, एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो अब यहां पर कुछ चेंजेस हो पाना मुश्किल है, बजाय इसके कि हम अपने अंदर परिवर्तन ला करके ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करना आरंभ कर दें। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे बीएड वाले। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक को ही लेवल 1 में दोस्तों मौका दिया गया है, बाकी को नहीं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। शुरुआत में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा था, एक आदेश दिया था कि नहीं दोनों को शामिल किया जाएगा, लेकिन जब दोस्तों चुनौती दे दिया जाता है तो उनका एक फाइनल डिसीजन आता है कि नहीं, केवल बीटीसी वालों को ही रखा जाएगा, बीएड वाले को नहीं रखा जाएगा। ये उनका अंत में डिसीजन था और वही डिसीजन आज जो है सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक सवाल और आता है कि सर ये बीएड बीटीसी होता क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और बीटीसी को हम कहते हैं बेसिक टीचिंग कोर्स। अब दोस्तों इसी जो है बेसिक टीचिंग कोर्स जो बीटीसी है दोस्तों, अब इसी को डीएलएड के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डीएलएड के नाम से जानते हैं, इसे याद रखेंगे इस कोर्स को। ठीक है, दोनों ही कोर्स दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है और 2 साल का कोर्स होता है। हां, थोड़ा सा अंतर है दोस्तों कि जब आप बीटीसी करते हैं तो यहां पर मेरिट लिस्ट बनती है, आपके ग्रेजुएशन में आपके इंटरमीडिएट में कितने नंबर हैं उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनती है, तब जो है आप बीटीसी करते हैं। यहां पर दोस्तों इस तरह का चीज नहीं होता है, ग्रेजुएशन के बाद हालांकि दोनों होता है, 2-2 साल का कोर्स है, याद रखेंगे। बीएड वाले भी पहले दोस्तों बीएड करने के बाद लोग यूपी टेट या फिर टीटी परीक्षा, सीटेट परीक्षा, एलटी परीक्षा देकर के सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, पास हो जाने के बाद उन्हें नौकरी मिलती थी, और यहां भी वही करना रहेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे बीटीसी करने के बाद। ठीक है, बीटीसी करने के बाद दोस्तों यहां लोग टेट क्वालिफाई करके, और यहां पर एलटी वगैरह की बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहां टेट क्वालिफाई करके दोस्तों वो लोग कहां चले जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने 1 से लेकर 5 तक जो लेवल 1 का एग्जाम होता है वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट है तो इसे लेकर घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें थी। खैर, अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आगे तैयारी कीजिए, ध्यान दीजिए, और आगे एक नई रणनीति के साथ दोस्तों आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह के चेंजेस आते रहते हैं। गवर्नमेंट को या कोर्ट को जो सही लगा होगा वही हमारे और आपके लिए तैयार किया गया होगा, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, आराम से बैठिए, एक बार पुनः प्रयास कीजिए कि कितने कम समय में हम सही डिसीजन लेकर के एक सही रास्ते पे चलें और अपने समय को बर्बाद न करें। ठीक है, आगे जो आप परीक्षा दे सकते हैं या फिर जहां जहां पर बीएड मान्य है उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे एक वीडियो मैं और दे दूंगा कि जो बीएड के विद्यार्थी हैं अब आगे चल को क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चेंजेस होते रहते हैं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पाठ्यक्रम को पढ़ चुके होते हैं, अचानक से पाठ्यक्रम बदल जाता है, तो ऐसे में घबराना रास्ता नहीं। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, एक बार फिर से आपको जो है अपनी रणनीति बनानी होगी और मेहनत से पढ़ाई करना होगा। बस इतनी सी बातें हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।